ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 7 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। इसकी ओरिजिनल डेट है 11/11/2000। आज की डेट है 7/7/24 और इसकी ओरिजिनल डेट है 11/11/2000, जिसमें बाबा ने हम बच्चे क्या हैं, सारे विश्व में सबसे होलीएस्ट, हाईएस्ट और फिर लकीएस्ट और रिचेस्ट। अच्छा, और कुछ है? जो बोलो वो हम हैं। बाबा ने आज विशेष 4 बातें, हाईएस्ट, होलीएस्ट, हाईएस्ट, स्वीटेस्ट और लकीएस्ट। हम इतने होली हैं जो हमारी पवित्रता की ताकत से ये प्रकृति सतो प्रधान बनती है। और बाबा ने कहा फिर वहाँ पर तुमको ये शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। तो उस पवित्रता का बाबा ने वर्णन किया है। और हम हाईएस्ट कैसे हैं, तो एक एक बात को आज बाबा ने बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट किया है। सुनेंगे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। टाइटल है आज की मुरली का, संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। द्वापर के बाद, द्वापर से समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं, उनमें और हमारे में बाबा अंतर स्पष्ट कर रहा है। आप होलीएस्ट आत्माएं, आप होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का ये शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। कारण राज, यहाँ हम इस प्रकृति को पवित्र सतो प्रधान बनाते हैं, तो उसके रिटर्न में वहाँ पर हम पवित्र प्रकृति वाला शरीर प्राप्त करते हैं। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। केवल प्रकृति नहीं,
लेकिन जड़ और चैतन्य सभी को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। क्या इस पवित्रता का प्रभाव, वहाँ आत्मा भी पवित्र, शरीर पवित्र और प्रकृति के जो भी साधन हम यूज़ करते हैं सो सब सतो प्रधान है। आज साधन है, साधन में सुख है तो फिर दुख भी है, लेकिन वो सब सतो प्रधान साधन। आप पुष्पक विमान में बैठो, संकल्प करो बगीचे में जाना है, बस पुष्पक विमान उड़ा। तो बाबा ने कहा इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। फिर बाबा पूछते हैं होलीएस्ट हो? बाबा ने तो कहा, अब बाबा बच्चों को पूछ रहे हैं होलीएस्ट हो, तो क्या कहेंगे? हाँ जी बाबा। फिर दूसरा प्रश्न बाबा पूछता है, अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं? ये एहसास होता है कि हम इस विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। ऐसे भी आप देखो तो बाबा निराकारी दुनिया के अंदर बाबा के साथ में हम बच्चे हैं, नीचे में धर्मपिताएं और उनके कॉलम हैं, तो बाबा के साथ साथ है ना, तो होलीएस्ट हैं तब इतने बाबा के समीप हैं। तो बाबा ने कहा सारे विश्व में हम होलीएस्ट हैं, ऐसा समझते हो? हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट का तो बताया, अब बाबा कहते हैं हाईएस्ट भी हो। हाईएस्ट क्यों हो? ऊंचे ते ऊंचे बाबा को हमने पहचाना, क्योंकि ऊंच ते ऊंच भगवान को पहचान लिया। पहचानने वाले हाथ खड़ा करो तो जिन्होंने बाबा को पहचाना है, सच्चा और पक्का पहचाना है, बिल्कुल पक्का। माया किसी भी रीति से, कोई भी बातों की रीति से आए तो फिर तब पक्के का पता पड़ेगा ना कि सचमुच हम पक्के हैं। तो बाबा ने कहा हाईएस्ट हो क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया, ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। हाईएस्ट है ना बाबा, ऊंचे से ऊंचा, उसके द्वारा हम ऊंचे से ऊंचे बने हैं। तो हमारी क्वालिटी कितनी ऊंची हुई, श्रेष्ठ हुई। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति बन गई। अब उसको और बाबा एक्सप्लेन करता है, किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? जब हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमारी दृष्टि क्या है? आत्मा है, भाई है। तो बाबा ने कहा ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से, केवल एक आत्मिक दृष्टि नहीं। कितनी बातें बाबा ने बताई। पहला ब्रदरहुड वृत्ति, भाई भाई की वृत्ति, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से,
प्रभु परिवार के भाव से, चाहिए हमारा बाबा का ईश्वरीय परिवार है, उस परिवार के बच्चे हैं, तो प्रभु परिवार के भाव से तो हाईएस्ट हो गए ना। एक एक चीज़ को रियलाइज, पहले होलीएस्ट, फिर आया हाईएस्ट। फिर से पूछते हैं बाबा, तो बदल गए हो ना, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, कृति सब हमारी बदल गई है ना। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है। सुना, हमारे भाग्य की रेखाएं किसने बनाई? भाग्य विधाता ने खींची। हमें किसी को भी हाथ दिखाने की ज़रूरत है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरा भाग्य क्या है? भाग्य विधाता ने खुद रेखा खींची। तो बाबा ने कहा स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची। और गारंटी कितनी बड़ी दी है? कितनी बड़ी गारंटी? 21 जन्मों के तकदीर के लकीर अविनाशी गारंटी ली, हाईएस्ट, लकीएस्ट। तो बाबा ने कहा 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है, एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए। 3 बातें कौन सी? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया है। गारंटी है ना 21 जन्मों की। फिर बाबा बच्चों को पूछ रहे हैं, सभी ने गारंटी ली है ना? बाबा ने तो ली 21 जन्मों के लिए, आप सब ने भी। हम हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। बाबा कहते पीछे वालों ने को गारंटी मिली है। पीछे वाले क्या समझ रहे हैं? बाबा याद कर रहा है आपको, गारंटी ली है कि हम 21 जन्म हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस में रहेंगे, तीनों चीज़ें हमारे पास होंगी। हाथ खड़ा करो, मिली है। तो बाबा ने कहा, पीछे वालों को बाबा ने पूछा, उसके बाद बाबा ने कहा सभी हाथ उठा रहे हैं। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। तो बाबा कहता है बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो। फिर से बीच में बाबा ने फिर कहा बन रहे हो क्या? क्या उत्तर देंगे बाबा को? हम बाबा के बच्चे बन रहे हैं, बन गए हैं। बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? फिर बाबा ही जवाब देते हैं बच्चा बनना नहीं होता है, बन गए। बाबा कहा माना बन गए। बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। सोचो अपने सम्मान को। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया और फिर रिचेस्ट भी हो। लकीएस्ट कहा, उसके बाद बाबा कहते हैं रिचेस्ट भी हो। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण।
ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ, मैं फलाना नहीं, आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। समझा? मैं फलाना व्यक्ति वो व नाम वाला नहीं, मैं आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। ये एक एक बात को आप अगर महसूस करो, हमारे जैसा रिचेस्ट दुनिया में कोई भी नहीं है। हमें किसी चीज़ की कामना रहेगी? सब कुछ बाबा ने हमें दिया है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। हम ब्राह्मणों के खजाने में इतनी संपन्न और श्रेष्ठ आत्माएं हम हैं। वो मांगना बाबा ने भिखारीपन से हम सबको छुड़ा दिया, अपना अधिकारी बच्चा बना लिया। तो बाबा ने कहा पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया और फिर रिचेस्ट भी हो। तो बाबा ने कहा मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। ब्राह्मण हैं तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। अच्छा, इसको भी समझना, ब्राह्मण हैं तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। क्यों? उसको बाबा एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्मा याद से हर कदम में पदम है। रिचेस्ट होने का ये राज ब्राह्मण ही क्यों है? तो ब्राह्मण आत्मा के परमात्मा याद में रहने के कारण हर कदम में पदम है। तो एक कदम में अगर हमें पद्मों की प्राप्ति है तो सारा दिन में कितने पदम? तो हमारे जैसा रिचेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, ये याद रहना ही भाग्य है। क्या हूँ का मतलब जो ऊपर बाबा ने बताया ना, रिचेस्ट हूँ, लकीएस्ट हूँ, हाईएस्ट हूँ, होलीएस्ट हूँ। तो मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, ये स्मृति में रहना यही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। बाबा को तो दिखाई दे रहा है, अब बच्चों को पूछ रहा है अपने भाग्य का सितारा किस किस को दिखाई दे रहा है? अच्छा, तो फिर बाबा बच्चों ने हाथ खड़ा किया तो बाबा भी बच्चों को देख करके खुश होते हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? कौन खुश होता है? बाप भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। बाबा फिर से पूछता है कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? तो सभा में से किसने कहा बच्चे? तो बाबा ने कहा क्यों, बाप खुश नहीं होता? बच्चे ही खुश होते हैं। बच्चों को देख करके बाप खुश नहीं होता। बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं ये प्रभु मिलन, ये परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा, ये परमात्मा प्राप्तियाँ अभी ही प्राप्त होती हैं। हमारी खुशी का ये कारण है। 4 बातें: प्रभु मिलन, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा और परमात्मा प्राप्तियाँ ये अभी ही प्राप्त होती हैं। अब नहीं तो कब नहीं। फिर वो कह कर के फिर से बाबा पूछते हैं ऐसे है ये प्राप्ति, अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे है। बाप दादा अभी सिर्फ
एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी? समझ तो गए हो। यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं। अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। समीपता का समय, श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। ये विश्व की आत्माओं का आवाज़ है, लेकिन लाने वाले कौन है? आप हो या और कोई है? ये बाबा हमें हमारी जिम्मेवारी का रियलाइजेशन करा रहे हैं। वो बेचारे दुखी हैं, वो मुक्ति चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन लाने वाले कौन हैं? आप हो या और कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। बाबा ने कहा, अगर हो तो हाथ उठाओ। श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले अगर आप हो तो हाथ उठाओ। एक्सरसाइज करा रहा है आज बाबा। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है। वो भी समझ तो गए हो, तब हंस रहे हो। पहली बात क्या बताई? श्रेष्ठ समय को समीप लाना है। अब दूसरी बात क्या है? अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? हम समय को समीप लाने वाले हैं, तो हमसे बाबा पूछ रहे हैं उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर्स का टर्न होना है, तो ये डेट भी फिक्स करो। जैसे हर प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हैं ना, इस डेट पर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे बाबा कहता है श्रेष्ठ समय को समीप लाने की डेट फिक्स करो। तो ओ समय को समीप लाने वाली आत्माएं, सुना बाबा कितना प्यार से बोल रहा है, ओ समय को समीप लाने वाली आत्माएं, बोलो इसकी डेट कौन सी है? वो नजर आती है? पहले आपकी नजर में आए, तब विश्व पर आए। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्कर लगाते हैं, तो देख देख सुन सुन कर रहम आता है। आज विश्व की हालत क्या है? चारों तरफ दुख, अशांति, सब कुछ अति में है और सब पुकार रहे हैं। तो बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है ना, और बाबा को तो सबकी पुकार सुनाई देती है। तो उनको देख करके बाबा को रहम आता है। अब उनको पूर्ण, उनकी आश को किसको करना है? वो हमें करना है। अच्छा, तो जब हमारे द्वारा होना है, तो हमें उसको समीप लाने के लिए बाबा की जो शिक्षाएं मिली हैं, उन शिक्षाओं के अनुसार जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूर्ण करना है। बाबा ने कहा वो नज़र आती है तो रहम आता है। मौज में भी है, लेकिन मौज के साथ मूंझे हुए भी हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, हे दाता के बच्चे, पहले क्या कहा? ओम। क्या? हाँ, तब अब क्या कहता है? हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे?
कब बाबा डेट मांग रहा है? कौन सा पार्ट? मास्टर दातापन का पार्ट। तो फिर से बाबा ने कहा, या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो? विश्व की स्टेज पर आने से पहले पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो। फिर बाबा कहते हैं, तैयारी कर रहे हो? तैयार हो गए या तैयारी कर रहे हैं? पर्दे के पीछे हैं, अभी पर्दा नहीं खुला है प्रत्यक्षता का, तैयारी चल रही है। विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। सुना? इसको अंडरलाइन करो, यहाँ ये बाबा का। विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, ये तो निश्चित है। सुना? बाबा को निश्चय है, होना तो है ही, ये तो निश्चित है। कल पहले भी हुआ तो अभी भी होना तो है ना। तो बाबा कहता ये निश्चित है, लेकिन होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस बात की? होना है वो भी निश्चित है, करने वाले हम ही हैं, हमारे द्वारा होना है। तो फिर बाबा पूछता है, फिर देरी किस चीज़ की है? हाँ, बाप दादा ये सेरेमनी देखने चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में, कौन सी सेरेमनी बाबा देखना चाहते हैं? हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। हर एक बच्चे के, थोड़े बच्चे नहीं, महारथी नहीं, हर एक बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। पहले बच्चों के दिल में वो चीज़ चाहिए, जब दिल में होगी तब विश्व में आएगी। तो ये फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखने चाहते हैं। शिवरात्रि पर फ्लैग सेरेमनी करते हैं, ध्वजवंदन करते हैं। तो आज बाबा कौन सा ध्वजवंदन कह रहा है? प्रत्यक्षता का। तो बाबा ने कहा, जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण पर झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। वो शिव बाबा के अवतरण का नारा, बाबा ने क्या कहा? शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। माना शिव शक्तियाँ और पांडव इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, ये नारा लगे। नारा कैसे लगेगा? जब हमारे जीवन में वो प्रैक्टिकल धारणा, वो उन आत्माओं के अंदर में जो उनकी इच्छाएं हैं, मास्टर दाता बन करके हम उनको पूर्ण करेंगे, तब ये प्रत्यक्षता का झंडा लहरा सकेंगे। तो बाबा ने कहा, अभी गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियाँ आ गई। वो कहते हैं ना, धरती पर शिव शक्तियाँ आ गई। अभी विश्व ये गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियाँ और पांडव प्रत्यक्ष हो गए। क्या विश्व, थोड़ी आत्मा ही नहीं, सारा विश्व ये गीत गाए। कौन सा गीत? शिव के साथ शक्तियाँ और पांडव प्रत्यक्ष हो गए।
बाबा पूछ रहे हैं पर्दे में कहाँ तक रहेंगे। तैयार तो हो रहे हो, वो बाबा भी देख रहा है, लेकिन पूछता है पर्दे में कहाँ तक रहेंगे। पर्दे में रहना अच्छा लगता है क्या? प्रभु मिलन में हो मगन, दुनिया है भूले, संपूर्णता के हो समीप ना रहे फासले। प्रभु मिलन में हो मगन, दुनिया है भूले, संपूर्णता के हो समीप ना रहे फासले। प्रभु मिलन में हो मगन। ऊंचे ते ऊंचे भगवान को जान करके हमने अपना लिया। बलिहारी उनके हमको भी खुद के जैसा ऊंचा बना ही दिया। अपनी दृष्टि वृत्ति को श्रेष्ठ स्वरूप में आप हम बदले। संपूर्णता के हो समीप ना रहे फासले। प्रभु मिलन में हो मगन, दुनिया है भूले, संपूर्णता के हो समीप ना रहे फासले। प्रभु मिलन में हो मगन। अपनी पवित्रता की ये शक्ति है सदा ही ऊंची और महान है। जड़ और चेतन इस जहां को भी पावन बनाना अपना काम है। सुख शांति समृद्धि के सारे खजाने हमको है मिले। संपूर्णता के हो समीप ना रहे फासले। प्रभु मिलन में हो मगन, दुनिया है भूले, संपूर्णता के हो समीप ना रहे फासले। प्रभु मिलन में हो मगन। संपूर्णता का ये झंडा अपने दिल में सदा ही लहराए। प्रत्यक्षता के शुभ समय को आओ मिलके अब हम समीप लाए।
ओम शांति। तो लास्ट में बाबा ने क्या कहा था? पर्दे के लिए बाबा ने कहा पर्दे में रहना अच्छा लगता है, बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक यही श्रेष्ठ आशा है। कौन सी? मेरे बच्चे संपन्न बन जाएं। समय को आज समीप लाने के लिए बाबा कह रहे हैं ना, तो बाबा ने उनको फिर बात वही है दूसरे शब्दों में कहा, बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही श्रेष्ठ आश है, सब गीत गाएं, वाह आ गए आ गए आ गए। सारा विश्व के बीच में बच्चे प्रत्यक्ष होंगे ना, तो सभी ये गीत गाएं, वाह आ गए आ गए आ गए। फिर बाबा हमसे पूछ रहा है, ये हो सकता है? हो सकता है? हाँ जी बाबा। तो बाबा कहते हैं, देखो दादियाँ सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? जब हो सकता है तो क्यों नहीं होता? तो बाबा ने कहा कारण क्या? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ हाँ बाबा को कह रहे हैं, तो बाबा ने कहा फिर कारण क्या है, होता क्यों नहीं है? तो किसी ने कहा है सभी संपन्न नहीं बने हैं। तो बाबा पूछता है क्यों नहीं बने हैं, डेट बताओ। तो कहा डेट तो बाबा बताएगा, बच्चे भी कोई कम होशियार थोड़े ही हैं। तो बाबा को कहा, तो बाबा ने कहा बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? अब नहीं कब नहीं। तो बाबा कब नहीं अब कहते हैं। दादी जी कह रही है बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। सभा में से दादी ने कहा है बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके दिखाएंगे। चलो बाबा बताने के लिए रेडी है, लेकिन बच्चे इतना टाइम में अपने आप को मोल्ड करने के लिए रेडी हैं? पांडव पक्का निभाएंगे? क्या कहेंगे बाबा को? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी कहा कि हम निभाएंगे। तो बाबा कहता है फिर कंडीशन ले लेता है, अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? फिर से दादी ने बाबा को कहा आप डेट देंगे ना तो कोई ऊपर नीचे नहीं करेंगे। रूरियान चल रही है बाबा और बच्चों की। पक्का? अगर नीचे नहीं, बाबा ने कहा अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा डेट देंगे। तो बाबा कहता है मुबारक हो। अच्छा अभी डेट बताते हैं, देखना। वार्निंग दे रहा है, डेट बाबा बताते हैं, देखना। रेडी हैं डेट सुनने के लिए? पीछे ख्याल आ रहा है बाबा क्या कह रहा है? आनंद आ रहा है बाबा की बातों में? रेडी हैं? तो बाबा कहते हैं देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों में ये श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कम से कम 6 मास में। 6 मास कब पूरा होगा? तो उस समय जब बाबा बात कर रहे थे तो बाबा को कहा मई में। तो बाबा ने कहा मई में मैं ख़त्म। मई मास है ना, तो मैं मई मास में ख़त्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में
जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगली सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, सुना, वहाँ की वो जीवन मुक्ति की बात बाबा नहीं कह रहे हैं, वो जीवन मुक्ति नहीं, संगम की जीवन मुक्त स्टेज। सब कुछ कर्म करते हुए, सेवाएं करते हुए, कर्म के बंधनों से आत्मा मुक्ति का अनुभव करे। मैं मेरेपन से मुक्त, संबंधों के बंधन से मुक्त, उसको बाबा कह रहे हैं संगम की जीवन मुक्त स्थिति। तो बाबा ने कहा कोई भी स्थिति के अनुभव में लाओ, सतयुग के आदि सृष्टि की स्टेज नहीं, कोई भी विघ्न, परिस्थितियाँ, साधन, कितनी सारी बातें बाबा कह रहा है जीवन मुक्ति में। बाबा ने कहा कोई भी विघ्न, परिस्थितियाँ, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का, मैं आत्मा तो रहूँगी ना, इसलिए उसको बाबा ने क्लियर किया, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का। कितनी गहरी गहरी बातें बता, मैंने सेवा की, मैंने इतना अच्छा किया, मैं ये कर रही हूँ, तो ये बॉडी कॉन्शियस की सेवा हो गई। क्या? तो मैं बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इनके प्रभाव से मुक्त रहना। तो ना यहाँ क्यों आए हैं, बाबा जीते जी मार देता है, मैं मेरापन बिल्कुल नहीं चाहिए, और उसी की तपस्या और साधना हम सब कर रहे हैं, लगे हैं ना इसी साधना में। तो बाबा ने कहा, जानता है ना बच्चे हैं उसके, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन ये विघ्न आ गया, हमारी स्थिति बिगड़ी, तो हमने निमित्त किसको बनाया, विघ्न को। वो तो आना है और वही तो हमारी कसौटी है ना, विघ्न आए तो भी हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें, निर्विघ्न रह सकें। तो ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन ये विघ्न आ गया, ये बात ही बहुत बड़ी हो गई ना, छोटी बात तो चली जाती, ये बात बहुत बड़ी थी। क्या कह रहा है बाबा, स्थिति बिगड़ने का कारण क्या कह रहे हैं बच्चे, छोटी बात होती तो चली जाती थी, कोई बात नहीं, पर बात इतनी बड़ी थी तो क्या? बात को छोटा और बड़ा बनाना हमारे हाथ में है, और बात को मिटाना या चलाना वो भी हमारे हाथ में है। आप फुल स्टॉप लगाओ, मेहनत लगेगी ना, पर लगेगा तो सही ना, पर फुल स्टॉप की जगह अगर क्वेश्चन मार्क में चले गए तो क्यों लगेगी। तो बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। अब बाबा क्या कहते हैं, कितनी भी बड़े ते बड़ी परिस्थिति हो, सुना, कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करे, बाबा पहले से बता देते हैं सामना करेगी। सुना, ये विघ्न आएंगे, ये पेपर आएंगे, साधनों की आकर्षण होगी, ये बाबा पहले से बता देते हैं, लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। 100% बाबा निकाल दिया, ये 6 मास में कम से कम कितना, 75% अपने को इन सब बातों से, मैं, मेरापन, मेरी सेवा,
या जो पेपर आए, विघ्न आए, उनमें अपने को पास कर सकते हो। किस किस को हिम्मत है? 75% हम पास हो सकते हैं। टाइम लिमिट है। जैसे ये पेपर भरते हो तो आधा घंटे का टाइम है। इस पेपर के लिए बाबा ने 6 मास दिया है। समझा? तो बाबा ने कहा, बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75% पौने तक तो आएंगे, तब तो पूरे पर पहुँचेंगे। 75 तक पहुँचेंगे तो 100 तक जाएंगे ना। तो 6 मास में 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं। बाबा कह रहा है आधा वर्ष दे रहे हैं। तो क्या डेट फिक्स कर सकते हो? देखो, दादियों ने कहा है फिक्स करो, तो बाबा को दादियों का हुक्म मानना पड़े ना। तो दादियों की आज्ञा से बाबा ये डेट दे रहे हैं। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे। जब बच्चे 75% बन जाएंगे तो बाबा खुद बच्चों की आकर्षण में आएंगे। कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, फिर से बाबा कह रहा है 100% के लिए नहीं कह रहे हैं, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। ये 6 मास में 75% बन जाओ, अब बाकी 25 के लिए बाबा आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है या हिम्मत थोड़ी कम है? एवर रेडी नहीं कहा, 6 मास में रेडी। तो उसके लिए बाबा पूछ रहा है हिम्मत है या कम है हिम्मत? हाँ, आप समझ रहे हैं बाबा क्या पूछ रहा है? समझ रहे हैं ना? पीछे जो बैठे हैं माताएं, समझ रहे हैं बाबा क्या पूछ रहा है? तो बाबा ने कहा, फिर से बाबा ध्यान खिंचवा रहा है, आएगा सब कुछ, होगा सब कुछ, लेकिन उन सब के बीच में तुम्हें पास होना है, 75% मार्क्स लेना है। बाबा ने कहा शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे। समझा? पहले से रेडी हो जाओ। हम के मैं तो सोचा ही नहीं था शेर आ सकता है। अब शेर आएगा तो ज़रूर मुझे डर लगेगा ना, इसलिए बाबा ने पहले से पढ़ा दिया, वो भी आएगा, बिल्ली भी आएगी। बिल्ली क्या है? म्याऊं म्याऊं करने वाली सारा दिन। जान, मैं आऊँ मैं आऊँ मैं आऊँ। तो बाबा कहता है ये सब आएंगे, विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियाँ भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना है। ये भगवानोवाच है। पहले बाबा ने कहा खूब साधन होंगे लास्ट में, लेकिन हमारी स्थिति कौन सी चाहता है? यूज़ भले करो, लेकिन उसके प्रभाव से मुक्त रहना है। पसंद है तो हाथ उठाओ। अगर बाबा की ये बात पसंद है, 75% वो जब का निकल गया, हम अगर आज करें तो बाबा कहता है हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। 75% करने के लिए जो तैयार हैं, चाहे शेर आए, चाहे बिल्ली आए, चाहे कोई भी आए, हम निकालेंगे, हम लड़ेंगे, हम विजयी बनेंगे। और हिम्मत रखेंगे। और ये बाबा का प्रॉमिस है, आप हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ तो बाप कदम कदम आपके साथ रहेगा। तो बाबा ने कहा पसंद है तो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा टीवी घुमाओ। सुना जय किशन? बाबा कह रहे सबका फोटो लो।
अच्छी तरह से हाथ उठाओ। बाबा कहता नीचे नहीं करो, समझा, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ। फिर सबके हाथ उठे हैं तो बाबा कह रहा है सीन देखो कितना अच्छी लग रही है। अच्छा, इन एडवांस मुबारक। बच्चों ने हिम्मत रखी तो बाबा ने इन एडवांस बच्चों को मुबारक दे दी। ये नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा। अभी संस्कारों को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा ना। वो भी फिर पहले से समझा रहा है। ये नहीं कहना बाबा को कि हमको तो बहुत मरना पड़ेगा। उसके सामने बाबा जवाब दे रहा है, सुनो, मरो या जियो सुना, मरो या जियो, लेकिन बनना है। फिर बाबा कहते हैं ये मरना भी मीठा मरना है। मर कर के अच्छा बनेंगे ना, तो ये मरना भी मीठा बनना है। इस मरने में दुख नहीं होता है। आत्मा की ऊंची स्थिति बनी ना, तो इस मरने में दुख नहीं होता है। ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है। विश्व की कितनी आत्माओं की सेवा हमारी उस श्रेष्ठ स्थिति से होगी, तो ये मरना कितनी आत्माओं के कल्याण के लिए मरना है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, मरने में मज़ा है, मज़े से मरो, डर से नहीं मरो, मज़ा है। दुख नहीं है, सुख है। फिर दूसरी बात पर ध्यान खिंचवाता है। बच्चे हैं ना, जानता बच्चों को अच्छी रीति से है जो हम करते हैं। बाबा ने फिर कहा कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया, ये इसलिए हो गया। क्या बहाना भी नहीं सुनाना मुझे, बाबा ये कारण था इसलिए ये हो गया। तो बाबा ने कहा बहानेबाजी नहीं चलेगी। पहले का मरो या जियो, मरना है। अब दूसरी बात यहाँ पर बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या, पूछ रहा है। पेपर आएंगे, बातें आएंगी तो बहाने निकालेंगे, इसके कारण से हुआ, ये था, ये था। बहानेबाजी वाले हाथ खड़ा करो तो बहानेबाजी वाले हाथ खड़ा करो। जब पेपर आता है ना, तब ऑटोमेटिक बहानेबाजी आ जाती है। तो बाबा ने कहा नहीं करेंगे ना, उड़ती कला की बाजी करना, और कोई बाजी नहीं। क्या उड़ती कला की बाजी, गिरती कला की बाजी। कौन कौन सी बाजी नहीं करनी है वो सुनो। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमज़ोरी की बाजी, ये सब समाप्त। ठीक है ना। सबके चेहरे तो खिल गए हैं। देखो अपना चेहरा खिला हुआ है। बाबा कहता है सबके चेहरे तो खिल गए हैं। जिन्होंने समझ लिया है, जो समझ रहे हैं उनके खिले हुए हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं वो फिर अभी भी बैठे जरूर हैं, लेकिन खिले हुए चेहरे नहीं, कोई कोई के। बाबा आज बड़ा पक्का करा रहा है। तो बाबा ने कहा ये कमज़ोरी की बाजी, ये सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी ठीक है ना, सबके चेहरे खिल गए हैं। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो बाबा कहता है फिर सबके चेहरे कैसे दिखाई देंगे? खिले हुए रूहे गुलाब। तब भी फोटो खींचेंगे। आज भी बाबा ने सबके हाथ उठाए और ऊंचे रोका, फोटो खींचा। और जब बाबा फिर से मिलने के लिए आएंगे 6 मास के बाद, तो बाबा ने कहा फिर से फ़ोटो निकालेंगे।
डबल फॉरेनर्स आए हैं ना, डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया, दूसरे किसको नहीं देखना। सच में अगर बनना है तो इस बाबा के महावाक्य को डबल अंडरलाइन करना, डायरी में भी और बुद्धि की डायरी में भी। बाबा ने कहा डबल प्रतिज्ञा का दिन है, तो क्या करना है, दूसरे किसी को नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, श्री बाबा, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। तो माता पिता को देखो, और किसको भी देखेंगे तो स्थिति डाउन होगी। किसमें गुण है तो अवगुण भी कोई होगा। तो बाबा कहता है सिर्फ सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे न करे, गिरेंगे तो सभी, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। किसके प्रति? जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हों के प्रति भी रहम भाव रखना। ये नहीं सोचना देखा हाथ तो खड़ा किया था, बोला तो था, क्या है क्या। ये जो उलहने के बोल निकलते हैं इसमें भी आत्मा के ऊपर बोझा चढ़ता है। ये भी हमारा कर्म का बंधन हम बांधते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अगर नहीं हो तो उनके प्रति भी रहम भाव रखना। कमज़ोर को शुभ भावना का बल देना। कमज़ोरी को नोट करके उसका चिंतन वर्णन नहीं करना। क्या करना है? कमज़ोर को शुभ भावना का बल देना। कमज़ोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना। ये रहम भाव शुभ भाव क्या है? हमने जैसे उसको हिम्मत का हाथ दिया, मदद किया, वो स्थूल फिजिकल मदद बाबा नहीं कह रहा है। शुभ भावना, रहम की भावना, वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस जिससे आत्मा को शक्ति आए। तो बाबा ने कहा हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है। हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद का। इसलिए बाबा की 1000 कदम मदद लेने के लिए पहला कायदा क्या है? आपको हिम्मत का एक कदम उठाना ही होगा। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, इस धारणा को भी पक्का करना है। किसी से कोई स्वार्थ नहीं। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, मुझे त्याग करना है। स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें ओटे वो, अर्जुन कौन है? बाबा ने कहा ओटे वो ब्रह्मा बाप समान। निस्वार्थ पुरुषार्थ में ओटे वो ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ना? प्यार है ब्रह्मा बाबा से? देखा ही नहीं है तो कैसे प्यार होगा? बाबा को देखा नहीं तो कैसे प्यार होगा? अरे रोज देख रहे हैं, इतना प्यार करेगा कौन? ये तीसरी आंख रोज उसको देख रही है। सुबह उठते ही हम किससे मिलते हैं? बाप दादा से मिलते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ना, तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन। अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी।
मालिक होना, राजा होना, स्वराज्य अधिकारी हो तो ऑर्डर करो। बाबा ने कहा राजा क्या करता है? ऑर्डर करता है ना। ये नहीं करना है, ये करना है, बस यही तो ऑर्डर करना है ना। स्वराज्य अधिकारी राजे बैठे हैं तो राजाओं को क्या करना है? भानु भाई क्या कह रहा है बाबा? संजीव भाई राजा बन के बैठे हैं तो बाबा कहता है क्या करना है? बस यही तो कहना है, ये करो, ये नहीं करो। राजा ऑर्डर करता है। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री, समझा? हमारा सीएम कौन है? मन है। तो बाबा ने कहा मन है मुख्यमंत्री, तो हे राजा, आज तो बाबा वो बच्चे, हे राजा अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। राजाओं को पूछा, समझा? हे राजा मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। बाबा ने कहा करो ऑर्डर 1 सेकंड में, ऑर्डर करो मन को 1 सेकंड में। फिर बाबा ने ड्रिल कराई है। अच्छा, सदा लवलीन और लक्की आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्यकरण करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को दृष्टि वृत्ति से पवित्रता की परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने फिर डबल विदेशी मेहमानों से बात की है। कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में विदेशी मेहमान आए हुए हैं। सभी अपने स्वीट होम में स्वीट परिवार में पहुंच गए हो ना। ये छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना, और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्मा प्यारे बन गए, बने हैं ना, बन गए या बनेंगे। देखो आप सबको देखकर सब कितना खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो खुश हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं ये सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। विदेश के कॉल ऑफ टाइम में सभी तरफ से VVIPs आते हैं, तो उनको देख कर के ब्राह्मण परिवार क्यों खुश हो रहा है? तो बाबा ने क्या कहा? उनके द्वारा मैसेज मिलेगा ना, वो सब तरफ जा कर के बोलेंगे तो ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा निमित्त आत्माएं हैं, 5 खंडों के हैं, तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना? प्लान बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्मा पावर भरकर और परिवार का सहयोग लेकर आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना, प्लान बन रहे हैं ना। सभी के संकल्प, बाबा ने कहा तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। आपको सिर्फ निमित्त बनना है।
बस और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। सेवा के अर्थ तैयार हूँ। समझा? किसी भी कार्य को करो तो अपने आप को बाबा के लिए, बाबा को क्या कहो? बाबा मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ, सेवा के लिए तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आप ही चलाएगा। ये निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। गहरी गहरी धारणाएं हैं। आपने निमित्त समझा तो ऑटोमेटिक आपके चेहरे पर निर्माणता और निर्माण माना करने का और निर्माणता। माइक आप और माइट बाप की करण करावनहार निमित्त बन कार्य कराएगा। तो सहज है ना, तो निमित्त बनकर याद में हाजिर हो जाओ। बस हो ना, दूसरा कुछ नहीं करना है। निमित्त बनकर याद में हाजिर हो जाओ तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। अभी अलौकिक हो गए हो ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ। मैं आत्मा हूँ, ये है अलौकिक। अब तक देहभान में थे ना, मैं फलाना मैं फलाना। अभी क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं फलाना हूँ, ये लौकिक। तो कौन हो? लौकिक या अलौकिक? लौकिक या अलौकिक? वो पुराना देह अभिमान आता है, मैं फलाना स्टेटस वाला आता है? नहीं। देखना, ये भी मर्ज तो होता है, छोड़ा नहीं है अभी। तो बाबा ने कहा अलौकिक हो गए ना, अच्छा है, बाप दादा और परिवार के सामने पहुंच गए। ये बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप भी कोटों में कोई निकले हैं ना, कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो, तो कोटों में कोई निकले ना। अच्छा, बाप दादा को ग्रुप पसंद है और ये देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज़्यादा ये खुश हो रहे हैं जो लाने वाले बाबा के साथ में वो भाई बहने बैठे हैं। तो बाबा उनको कह रहा है आपसे ज़्यादा ये खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न देख, सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हो ना, मेहनत का फल खाया, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो, बालक मास्टर है। बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है। सुना? कितने लकीस्ट हैं। वर्षा भी है तो वरदान भी है। सफल करो और सफलता को पाओ। क्या सफल करना है? सब कुछ सफल करना है। संकल्प, श्वास, बोल, तन, मन, धन, सब सफल करो, सफलता को पाओ।
सफल करना है बीज और सफलता है फल। बीज बो तो फल निकलेगा। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले हो नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा खजाना व्यर्थ गया। मेहनत करनी है। देखो अपने संकल्प, समय, संपत्ति, कौन सा खजाना मेरा सफल हुआ, कौन सा व्यर्थ गया। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। आज का स्वमान है, मैं संतुष्ट मणि हूँ। समझा? संतुष्ट मणियों ने मनसा सेवा करने के लिए सर्व के प्रति सदा ही श्रेष्ठ और निस्वार्थ संकल्प हो। श्रेष्ठता भी हो, निस्वार्थ हो। मुझे इससे कोई प्राप्ति हो, स्थूल या सूक्ष्म, कोई भी स्वार्थ भावना नहीं चाहिए। अलौकिक माना अलौकिक। तो बाबा ने कहा सदा परोपकार की भावना हो, अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ति हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन, स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को भी श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो। सुना आज का